Welcome students to the online classes. Welcome students, this is Renu Kherajani and today's topic is flowers. Chapter 8 Flowers. Students, हम इस chapter में flowers के बारे में पढ़ेंगे. Flowers are the most beautiful part of the plant. Most of the plants bear flowers. Some plants bear flowers in all the season like rose and jasmine. Some plants bear flowers only in winters like फ्लोक्स, स्वीट पाई एंड पेंसी. स्टूडेंट्स, फ्लावर जो होता है सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होता है प्लांट का. मोस्ट ऑफ द प्लांट जो होते हैं वो फ्लावर बियर करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो हर सीज़न में बियर करते हैं, यानी कि हर सीज़न में फूल ग्रो होता है उनका, जैसे कि रोज़ और जैस्मिन उसके एग्जाम्पल हैं. कुछ प्लांट्स ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो सिर्फ विंटर में ही बियर करते हैं फ्लावर, जो वो है फ्लॉक्स, स्वीट पाई एंड पेंसी. सम प्लांट्स कुछ ऐसे होते हैं जो समर में ग्रो होते हैं, समर में बियर करते हैं फ्लावर, जिसके एग्जाम्पल है हिबिस्कस, जैकेंड्रा एंड सनफ्लावर. Many few plants like ferns, pine trees and Xmas plant do not bear flowers. लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं बच्चों जिनमें कोई भी फ्लावर नहीं होता, जैसे कि वो है ferns, pine tree and Xmas plant. Different types of flowers. Students, प्लांट्स में अगर हम फ्लावर्स की बात करें तो फ्लावर्स भी एक जैसे नहीं होते. सबका कलर अलग है, सबका साइज़ अलग है, सबका शेप अलग है. कुछ ऐसे छोटे फ्लावर्स होते हैं बच्चों, और कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं बच्चों जो बड़े होते हैं. सम फ्लावर्स आर नॉट वेरी अट्रैक्टिव. कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो अट्रैक्टिव नहीं होते, यानी कि वो आपको कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, आप उनको बहुत ही कम नोटिस कर पाते हो. जैसे कि अगर हमने बात करी राइस की, वीट की, कॉर्न की, मैंगो की, इनके जो फ्लावर्स होते हैं बच्चों वो छोटे होते हैं और अनअट्रैक्टिव, यानी कि अट्रैक्टिव बिल्कुल भी नहीं होते हैं. फ्लावर्स लाइक जीनिया, रोज, सनफ्लावर, पॉपी आर कलरफुल एंड वेरी अट्रैक्टिव. जो मैंने आपको भी फ्लावर्स के नाम बताए वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर, कलरफुल होते हैं और अट्रैक्टिव, यानी कि आपके दिल को छू लेते हैं. वो इतना अट्रैक्शन होता है इन फ्लावर्स के अंदर. दे हैव वेरी स्वीट फ्रेगनेंस इन देम. सम कलरफुल फ्लावर्स आर शोन इन द पिक्चर बिलो. उन फ्लावर्स में बहुत ही स्वीट फ्रेगनेंस होती हैं. कुछ और कलरफुल फ्लावर्स आपको इस पिक्चर्स में दिखाई दे रहे हैं. फर्स्ट इज जीनिया, वॉल्ला, ट्यूबररोज, स्नैपड्रैगन, पॉपी एंड शू फ्लावर. स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं सनफ्लावर की. एज यू सी द सनफ्लावर प्लांट बियर्स बिग फ्लावर्स. सनफ्लावर का जो प्लांट होता है उसमें एक बहुत ही सुंदर सा फूल होता है जिसको हम सूरजमुखी भी बोलते हैं, सनफ्लावर को. डू यू नो वाई इट इज़ कॉल्ड सनफ्लावर? क्या आप जानते हो कि इसको सनफ्लावर हम क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं बच्चों क्योंकि ये सन के साथ मूव करता है. उसका जो फेस होता है फ्लावर का, सनफ्लावर का जो फेस होता है वो हमेशा सन की तरफ होता है. ठीक है, सनफ्लावर कोई एक सिंगल फ्लावर नहीं है. इनफैक्ट सनफ्लावर इज़ द कॉलोनी ऑफ फ्लावर्स. एक कॉलोनी है फ्लावर्स की. ठीक है, आप इस पिक्चर में देखो बच्चों तो आपको दिखाई देगा, जब आप सनफ्लावर के सेंटर डिस्क, यानी कि जो उसका ब्लैक वाला मेन सेंटर वाला जगह है, अगर आप उसको अच्छे से नोटिस करोगे और आप देखोगे, यू विल फाइंड अ नंबर ऑफ स्मॉल फ्लावर्स विदाउट पेटल्स. यानी कि आपको उसके बीच में बहुत ही छोटे से फ्लावर्स मिलेंगे, वो भी बिना पेटल्स के, वो भी बिना पंखुड़ी के. उसमें पंखुड़ी नहीं होती कुछ, लेकिन उसमें छोटे से फ्लावर्स होते हैं. मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स ब्लूम ड्यूरिंग द डे. कुछ जो फ्लावर्स होते हैं वो डे की टाइम ब्लूम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो आपको रात में चमकते हुए नज़र आते हैं. ठीक है, यानी कि वो बहुत सुंदर दिखाई देते हैं. जैसे कि है आपका एग्जाम्पल जैस्मिन, चमेली, क्वीन ऑफ द नाइट यानी कि रात की रानी, और हरसिंगार की ये जो मैंने आपको प्लांट्स बताए, ये जो मैंने आपको फ्लावर्स बताएं वो रात को बहुत ही सुंदर दिखते हैं और ब्लूम करते हैं.
फ्लावर्स दैट ब्लूम एट नाइट आर यूजुअली वाइट एंड हैव स्वीट फ्रेगनेंस। जो फ्लावर रात को ब्लूम चमकते हैं वो बेसिकली या यूजुअली अगर हम कहा जाए तो वो वाइट कलर के होते हैं और उनकी बहुत ही स्वीट फ्रेगनेंस, बहुत ही स्वीट खुशबू होती है। आप इन फोटोज़ में देख सकते हो बच्चों, जैस्मिन, क्वीन ऑफ द नाइट एंड हरसिंगर। ये कुछ बहुत ही सुंदर से और बहुत स्वीट फ्रेगनेंस वाले फ्लावर्स हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कली की और फ्लावर की। स्टूडेंट्स, जो फ्लावर बर्ड्स होता है यानी कि उसकी जब कली की बात करें, कली तब होती है जब आपका जो फ्लावर है वो डेवलप नहीं हो पाता, ठीक है। वो तब तक क्लोज रहता है बच्चों, तब तक वो फुली फॉर्म्ड यानी कि जब तक वो फूल पूरी तरीके से ओपन नहीं हो जाता तब तक वो क्लोज रहता है। आप इस फोटो में देख रहे हो कि किस तरीके से सैपल इज़ अ ग्रीन कलर लीफ, उसने किस तरीके से बर्ड को प्रोटेक्ट कर रखा है, कली को प्रोटेक्ट कर रखा है। वो तब तक उसको प्रोटेक्ट करता है बच्चों तब तक वो फुली फॉर्म ना हो जाए। स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर की। अगर आप इस वाले पिक्चर में देखोगे तो फ्लावर को 4 मेन पार्ट्स में हमने डिवाइड कर रखा है। यानी कि फर्स्ट उसका आ रहा है पेटल, देन वी हैव स्टैमन, कार्पल, सेपल और ओवरी। फ्लावर के बच्चों 4 मेन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज सैपल हमने वो पहले डिस्कस किया कि सैपल ग्रीन कलर की लीव्स हैं जो आपके फ्लावर को कवर करके रहती है जब वो कली होता है। जब आपका फ्लावर कली होता है, व्हेन इट इज़ अ बर्ड इट कवर्स द फ्लावर, ठीक है। और जब तक वो डेवलप नहीं हो पाता तब तक उसको कवर करके रखता है। देन वी हैव पैटल्स का मतलब बच्चों क्या होता है? पंखुड़ी। पैटल्स यानी कि आपका जो कलरफुल पार्ट्स होता है फ्लावर का उसको हम पेटल्स बोलते हैं। देन वी हैव स्टैमिन आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपकी वाइट कलर के जो है स्टैमिन जो होता है बच्चों वो मेल पार्ट होता है फ्लावर का और जिसका काम क्या होता है बच्चों? पॉलन प्रोड्यूस करना। देन वी हैव कार्पिल एक्चुअली इट्स अ फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का, जो इसका जो नीचे का पोर्शन है, जो लोअर पोर्शन है, जो स्वेलोन है, उसको हम ओवेरी बोलते हैं। ओवरी कब फॉर्म होती है बच्चों? ओवरी फॉर्म्स द फ्रूट इन विच सीड्स डेवलप। यूजेस ऑफ फ्लावर्स। स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ फ्लावर्स की, यानी किस किस तरीके से आप अपने जो फ्लावर्स आपके गार्डन में हैं, आपके जो आसपास आपको फ्लावर्स दिखाई देते हैं, आपको किस तरीके से आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट, फ्लावर्स जो होते हैं वो आपके गार्डन की ब्यूटी को बढ़ाते हैं। यानी कि आप अपने गार्डन में बहुत अलग अलग तरीके के फ्लावर्स देखते हो। वी लव टू सी डिफरेंट कलर्ड फ्लावर्स। आपको बहुत सुंदर, आपको बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने आसपास डिफरेंट कलर के फ्लावर्स देखते हो, आप उनकी फ्रेगनेंस एंजॉय करते हो। फ्लावर्स जैसे कि जैस्मिन और रोज़ की बात करें तो वो यूज़ करे जाते हैं परफ्यूम बनाने के लिए, और फ्लावर्स जो होते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए भी हम काम करते हैं। यानी कि हम भगवान को ऑफ़र करते हैं फ्लावर्स जब हम उनकी पूजा करते हैं। इसके साथ साथ बच्चों फ्लावर्स जो होते हैं वो घरों को डेकोरेट करने के लिए, पार्टी हॉल्स को डेकोरेट करने के लिए भी काम आते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो अगर हमें किसी को लव या रेस्पेक्ट दिखाना होता है, जब हम किसी से मिलते हैं तो हम अपना रेस्पेक्ट शो करने के लिए, अपना लव शो करने के लिए भी हम उनको बुके देते हैं। बुके इट इज़ मेड अप ऑफ द फ्लावर्स। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स, जब हम किसी का फ्यूनरल अटेंड करते हैं, कोई इंसान जब मर जाता है, जब हम उसका फ्यूनरल अटेंड करते हैं तो हम उनको फ्लावर्स ऑफर करते हैं। दे ऑल्सो ऑफर्ड एट द समाधीज एंड द ग्रेव्स ऑफ द रिस्पेक्टेड पीपल। यानी किसी की समाधि होती है तो हम वहाँ पे भी फूल चढ़ाते हैं। इसके साथ साथ बच्चों कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो एडिबल होते हैं, यानी कि हम उन्हें खा सकते हैं। जैसे कि हम वी ईट फ्लावर्स एंड द बर्ड्स ऑफ कचनार, ड्रमस्टिक्स, बनाना, पम्पकिन, कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली। Rose petals are also used to make sharbat and gulkan which help to ease constipation। यानी कि बच्चों हमने पढ़ा कि कुछ ऐसे फ्लावर्स और बर्ड्स होते हैं जिन्हें हम खा सकते हैं,
जैसे कि हमने ड्रम स्टिक, बनाना, पम्पकिन, कॉलीफ्लावर और ब्रोकली की बात करी। इसके साथ साथ बच्चों जो आपके रोज़ जो गुलाब की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, हम उसको यूज़ करते हैं शरबत बनाने के लिए, और उससे ही बच्चों बनता है गुलकंद। गुलकंद से हम क्या करते हैं, गुलकंद अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की अगर कोई प्रॉब्लम है, यानी कि उसको उसका पेट ढंग से क्लीन नहीं हो पाता, उसको कॉन्स्टिपेशन है, तो उसके केस में हम उसको गुलकंद खिलाते हैं। Flower motifs are printed on our dresses, bed sheets, curtains, etc. People decorate wall, doors, glass, pans of their houses with floral design. These designs are also used on pottery, ज्वेलरी एंड इन एम्ब्रॉयडरी। स्टूडेंट, इसके साथ साथ जो फ्लावर्स मोटिव्स होते हैं, आपने देखा होगा आजकल आपकी ड्रेसेस में, आपके बेड शीट में और आपके कर्टेन्स पर्दों में फ्लावर्स के प्रिंटेड डिज़ाइंस होती हैं। लोग अपने घर को, वॉल को, डोर्स को, ग्लास को फ्लोरल डिज़ाइंस के साथ डेकोरेट करते हैं। ये जो डिज़ाइंस है बच्चों, आपको और भी जगह पे दिखाई देती है। अगर हम बात करें कि पोट्री की बात करें, ज्वेलरी में दिखाई देती है, एम्ब्रॉयडरी में, यानी कि आप ये समझ सकते हो कि फ्लावर्स को, फ्लावर के मोटिव्स को हमने कहाँ कहाँ पे, किस किस जगह पे यूज़ किया है। फ्रॉम वेयर डू वी गेट फ्लावर्स। अब हम बात करते हैं हमें फ्लावर्स कहाँ से मिलते हैं, हमें फूल कहाँ से मिलते हैं। Some people grow flowers in their gardens, others buy them from a market. A person who sells flowers is called a florist. A florist has flowers for all the purposes and occasions. Student, कुछ जो लोग होते हैं वो flowers grow करते हैं अपने garden में, और others buy them from the market. कुछ ऐसे होते हैं जो market से purchase करते हैं, market से उसको buy करते हैं। जो पर्सन जो फूल बेचता है उसे हम फ्लोरिस्ट बोलते हैं। फ्लोरिस्ट जो होता है स्टूडेंट, उसके पास तरह तरह के फ्लावर्स होते हैं, वो भी अलग अलग ओकेशन के लिए, अलग अलग पर्पस के लिए। यानी कि उसके पास पूजा के, उसके पास किसी और तरीके के फूल होंगे जो किसी के देने के काम आएंगे, यानी कि उसके पास हर तरीके का, हर ओकेशन का फूल होगा। ठीक है। अब फ्लोरिस्ट जो होता है गेट सप्लाई द फ्लावर्स फ्रॉम द पीपल हु ग्रो देम टू सेल, यानी कि उन लोगों से वो फ्लावर की सप्लाई करता है जो फूल ग्रो करते हैं बेचने के लिए। यानी कि फ्लोरिस्ट किसके पास जाएगा बच्चों, उनके पास जाएगा जो फ्लावर्स ग्रो करते हैं बेचने के लिए। और इसके साथ साथ कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं बच्चों जो बाहर से आते हैं हमारी कंट्री में, वो जो फ्लावर्स होते हैं बच्चों वो थोड़े महंगे होते हैं। स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं फ्लावर्स और इंसेक्ट्स की। फ्लावर्स और इंसेक्ट्स जो होते हैं वो दोनों आपस में दे आर लाइक फ्रेंड्स की बात करें तो इंसेक्ट्स जो होते हैं बेसिकली, अगर आपने देखा होगा बच्चों कि वो फूलों की तरफ, ब्यूटीफुल जो फ्लावर्स, अट्रैक्टिव फ्लावर्स होते हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनकी तरफ आते हैं। अब ऐसा क्यों आते हैं वो अब हम पढ़ते हैं। There are number of insects that are attracted towards brightly colored and sweet scent flowers. You must have been bees, butterflies, and other such insects flying around flowers. What do they get from the flowers? बच्चों, अगर हम बात करें तो बहुत सारे इंसेक्ट्स जो होते हैं वो जो ब्राइट कलर के, जो बहुत कलरफुल और जिन फ्लावर्स की स्वीट सेंट यानी कि बहुत अच्छी खुशबू होती है, वो इंसेक्ट्स उन्हीं फ्लावर्स की तरफ क्यों जाते हैं। आपने देखा होगा जो मक्खियाँ होती हैं, बटरफ्लाइज होती हैं, कुछ और इंसेक्ट्स जो होते हैं वो उन फ्लावर्स के आसपास घूमते रहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो, क्या मिलता है उनको उन फ्लावर्स से। मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स हैव शुगरी नेक्टर। बेसिकली होता क्या है बच्चों कि फ्लावर्स के अंदर एक शुगरी नेक्टर होता है, यानी कि एक बहुत ही मीठा सा कोई एक नेक्टर होता है, जो नेक्टर उनको हेल्प करता है हनी बनाने के लिए। ठीक है। तो इंसेक्ट्स क्यों आते हैं, इंसेक्ट्स इसलिए आते हैं बच्चों ताकि वो उस फ्लावर का नेक्टर सक कर सके। हनी बीज जो होती है वो इस नेक्टर से हनी बनाती है। हनी बीज मेक ब्यूटीफुल बी हाइव्स, यानी जो हनी बीज होती है वो बहुत ही सुंदर सुंदर से मधुमक्खी के छत्ते बनाती हैं। वो आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से हेक्सागोन चैम्बर्स होते हैं उनके, हेक्सागोन सेल की शेप में वो हनी को स्टोर करती है इन सेल्स में। ठीक है। यानी कि उनके ईच सेल के अंदर वैक्स होती है। हनी इज स्वीट सब्सटेंस,
यानी कि एक मधुमक्खी का छत्ता है। उसके बाद आप देखोगे ये जो सेल्स हैं वो शहद से फिल्ड करे हुए हैं, और उसके बाद हमारे पास एंड प्रोडक्ट क्या आता है, वी गेट हनी। हनी जो होती है बच्चों वो हनी जो होती है बच्चों वो एक स्वीट सब्सटेंस होती है और अच्छी होती है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है और बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी होती है। हनी से हम नंबर ऑफ मेडिसिन, यानी कि जो कफ सिरप हम पीते हैं जब हमको कोल्ड हो जाता है, तो वो सारी की सारी कफ सिरप के अंदर हनी हनी डला हुआ होता है। नाउ स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं एपीकल्चर की। एपीकल्चर यानी कि क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें से हम मधुमक्खी के छत्तों में से जब हम शहद निकालते हैं तो उस प्रोसेस को हम एपीकल्चर बोलते हैं। ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बच्चों जो अपने घर में, अपने गार्डन में, अगर घर की बात ना करूँ, सॉरी, गार्डन की बात करूँ, तो अपने गार्डन में वो बीज रियर करते हैं, यानी कि वो बीज मधुमक्खी का छत्ता बनता है वो बनाते हैं, तो उससे वो हनी प्रोड्यूस करने के लिए वो ये करते हैं। ये एक अच्छा बिजनेस है बच्चों। और यानी कि आप फार्मिंग के साथ साथ इस तरीके का बिजनेस, यानी कि मक्खियों में से किस तरीके से शहद निकाला जाता है, वो काम करते हैं। आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि एक बॉक्स है। स्पेशल बॉक्सेस जो होते हैं बच्चों वो यूज़ किए जाते हैं, आर यूज टू रियर बीज। ठीक है। द बीज आर मेड टू फॉर्म ऑफ हाइव्स इन द बॉक्सेस। जो मक्खियाँ होती हैं वो हाइव्स फॉर्म करती हैं बॉक्सेस में। द हनी कैन ईजिली टेकन आउट फ्रॉम दीज बॉक्सेस एंड यूज बाय अस। मतलब कुल मिला के इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस कि किस तरीके से इसको अंदर, यानी कि स्टूडेंट ये एक थोड़ा सा प्रोसीजर होता है कि किस तरीके से द बीज आर मेड टू फॉर्म हाइव्स इन द बॉक्सेस, यानी कि वो एक छत्ता टाइप का बना लेते हैं बॉक्सेस में। द हनी कैन बी ईजिली टेकन आउट फ्रॉम दीज बॉक्सेस एंड यूज बाय एस, यानी कि उनको फिर स्मोक उनके ऊपर वो लोग करते हैं ताकि वो मक्खियाँ वहाँ से भाग जाए और वो हनी हनी जो हो वो रह जाता है उसमें। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स जो हनी होती है उसको हम इजीली निकाल देते हैं बॉक्सेस में और फिर हम उसको यूज़ करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।